प्रवासी मजदूरों पर विपक्ष के हमले का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए बीजेपी की सरकार ने बहुत काम किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राम अचल ने एबी न्यूज से विशेष बातचीत की। कहा कि मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी नेता राम अचल से विशेष बातचीत की हमारे लखनऊ संवाददाता मोहम्मद अवैस ने। हमारे बीच मौजूद हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी के राम अचल जी। आज उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, लगातार लॉकडाउन में किस तरीके से बीजेपी ने काम किया है और क्या क्या इसमें प्रतिक्रिया इनकी रही है, और इनसे जानेंगे, पूछेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है एबी न्यूज़ में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया है। लगातार लॉकडाउन में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। जो लोग गरीब थे, मजदूर थे, जो अपने अपने शहरों से वापस आ रहे थे और जिनके पैरों में छाले भी पड़ गए और सारी उनको सुविधा भी नहीं मिली लोगों को। कोई लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिल पाया। क्या कुछ कहना है? नमस्कार, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपने देखा कि लॉकडाउन में हमारी सरकार ने कितनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, बसें चलवाई और इतना सारा कुछ किया। गरीबों को खातों में पैसे डलवाए और यहाँ तक कि आपको एटीएम पे भी ना जाना पड़े, उसके लिए मोबाइल एटीएम की व्यवस्था भी करवाई। गाड़ियाँ गईं और लोगों तक पैसा पहुँचा, खाना पहुँचा और मेडिकल व्यवस्थाएं घर घर जाकर पूरे देश में हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज करवाया गया। और लॉकडाउन तो हमारी सरकार ने इसलिए किया है, हम सबकी सुरक्षा के लिए किया है। विरोधी पार्टियां इसको किस नज़रिए से देखती हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनकी सोच है, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ विरोधाभास है। हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है कि जनता की सेवा करना। हमें जनता प्रिय है। जनता की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर्वप्रथम हमने जनता को देखा, इसीलिए हमारी सरकार ने फैसला लेके हम लॉकडाउन करेंगे और बसें चलवा रहे हैं। बराबर आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो हैं और बड़े से बड़े कार्यकर्ता, वो चाहे कोई मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घर में बैठा। सारे व्यक्ति गए, अपनी अपनी तरफ से भी खाना बांटा। सरकार की योजनाएं, कम्युनिटी किचन और इतनी सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, जिससे हमें नहीं लगता है कि कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं है। अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आती है। और इतनी सारी व्यवस्थाएं पोर्टल पर भी, मोबाइल पर भी, और इतना जनता तो इतनी जागरूक हो गई है कि उसे पता है कि सारा कार्य उसी के हित में हो रहा है। और मुझे नहीं लगता, और किसी अन्य पार्टियों को इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और अगर वो बनाते हैं तो वो उनकी गलत धारणा है, गलत सोच है। ऐसे विचार व्यक्तियों को नहीं रखने चाहिए ऐसी संकट की घड़ी में, जिस संकट से हमारा देश इस समय जूझ रहा है। तो ये पार्टियों की अपनी सोच है। सर, लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे श्रमिक आ रहे हैं और उनके साथ खाने पीने की व्यवस्थाओं को जो है मद्देनज़र अगर देखा जाए तो उनको लोग बाहर रुक के खाना खिला रहे हैं। उनका विपक्षी लोगों का ये कहना है, विपक्षी दलों का ये कहना है कि लगातार इनको खाना नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बड़ी ताजुब की बात है और ये पूरा देश का मीडिया भी दिखा रहा है कि कितने सारे लोग हैं जो रोड पर खाना मिल रहा है। सरकार की तरफ से खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइज़र की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था दे रहे हैं। कई व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और इतने सारे हमारे जो श्रमिक वापस आ रहे हैं, हमारे मजदूर भाई वापस आ रहे हैं, उनको आप खुद अगर उनसे जाकर के जनता के बीच पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्हें इतनी अच्छी व्यवस्था कभी सोची नहीं होगी। हर जगह पर उन्हें खाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। और हमारे देश की अन्य जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी संस्थाएं, सारे लोग रोड पर खड़े होकर के सेवा कर रहे हैं। लोगों के घरों में जाकर के खाना पहुंचा रहे हैं। राशन वितरण करवा रही है सरकार हमारी। सारी व्यवस्थाएं घर तक पहुंचाई जा रही हैं। सारे ग्राम प्रधान और शहरी क्षेत्रों और गाँव के जितने क्षेत्र हैं, सारे जगहों पर प्रधानों को सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं उन्हें कि आप लोगों के घरों तक पहुंचाइए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है।
और ये संकट की घड़ी है, जिस संकट का सामना आज की डेट में पूरा विश्व कर रहा है और जिस बेहतर तरीके से भारत कर रहा है, हम में और अन्य देशों में यही फ़र्क है कि हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अन्य देशों में क्या व्यवस्था है, इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है अमेरिका की भी, बट हमारे भारत में आप देखो कि सर्वप्रथम यहाँ हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो वाकई में एक भगवान का रूप है, और उन्होंने जनता के बीच इस वक्त संकट की घड़ी में साबित करके दिखाया। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी तक ये समझो कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, सिर्फ जनता के बीच और सिर्फ समाज जनता के लिए, हमेशा उनका तो जीवन उसी पर आधारित है और जनता के लिए जीवन निछावर है उनका। तो उन्होंने तो इतनी सारी मेहनत की है, इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं। एक शिकायत टेलीफोन पे डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है आज की डेट में मुख्यमंत्री जी को, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत होते ही सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं, जरा सी भी सूचना से सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं। जनता का काम है कि सिर्फ इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जनता इतना खुश है, उसे लगा कि संकट की घड़ी में कोई तो ऐसा प्रधानमंत्री है। इसके पहले अगर कहीं बहुत अच्छे दिन हम मानते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं कि इस वक्त इस संकट की घड़ी में हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले, वरना और कोई होता तो हमारे देश में आज की डेट में गिनती नहीं हो पाती कि कितने सारे लोग मर गए, दफनाने की जगह नहीं रह जाती। विरोधी तो आज कह ही रहे हैं कि अव्यवस्था है, वो क्या व्यवस्था कर रहे हैं सरकार के लिए? अखिलेश जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं आज की जनता के लिए? सिर्फ वोट मांगने के टाइम पहुंचते हैं ये लोग तो। और रही बात तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये सारे लोग सिर्फ वोट मांगने के टाइम पहुंचते हैं, चुनाव के टाइम पहुंचते हैं। आज की डेट में कोई ठीक से दिखा नहीं यहाँ पे। बीच में आपने सुना होगा कि वो इतनी बसें प्रियंका जी चलवा रही हैं, उसमें से सारे ज़्यादातर नंबर फर्जी निकले। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या कमी है सरकार के अंदर? हमारी सरकार के अंदर ऐसी कौन सी कमी है? वो बताएं कि आज की डेट में हमारी सरकार क्या नहीं कर रही है उन लोगों के लिए। जनता के लिए इतना सारा कुछ किया है, उनका काम है विरोधाभास। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। संकट की घड़ी में साथ में चलना चाहिए, हाथ मिला के चलना चाहिए, बराबर का सहयोग देना चाहिए। ये विरोधाभास का वक्त नहीं है, ये बहुत गंभीर वक्त है, बहुत बड़ी समस्या है, प्राकृतिक आपदा इससे कह लो आप, और इससे हम सब जूझ रहे हैं। पूरे अर्थव्यवस्था पे भी इतना बड़ा फर्क पड़ा, और मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को ध्यान में नहीं दिया, सबसे पहले अपने जनता को ध्यान में दिया उन्होंने कि कुछ भी हो हमारी जनता बची रहे, हमारे लोग बचे रहें। आप सोचो कि उनका हृदय कितना बड़ा है और कितना पवित्र हृदय है, जो इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो विरोध। सर आखिरी सवाल हमारा आपसे होगा। सर अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप जनता से, और क्या पक्ष रखना चाहते हैं अपना पार्टी की तरफ से? देखिए, संदेश, और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं पहले से करके रखी हैं, सारी सूचियां पहले से ही बन चुकी हैं। अगर बढ़ता है किसी कारणवश तो उसकी तैयारी है हमारी सरकार के पास में। और जनता से हम यही अपील करेंगे कि बहुत कम घरों से निकलें, बहुत ज़रूरी काम के लिए घरों से निकलें। जिन लोगों का व्यापार है वो सीमित मात्रा में निकलें। किसी भी तरह का काम है बहुत सीमित मात्रा में घर से बाहर निकलें। हम जितना ही कम घर से बाहर निकलेंगे उतना ही इस महामारी से हम जीतने में सक्षम होते रहेंगे। और काफ़ी हद तक हमारी जनता ने सहयोग किया है, काफ़ी हद तक मात दी है हमने कोरोना को। और ये हमारा संदेश है कि आप सबसे पहले मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लोगों से दूरियां बनाकर रखें, और मार्केट की भी कोई चीज़ खरीदें तो उससे पहले उसे अच्छे से साफ़ करें, और पैकेट की चीज़ खरीदें उसे भी अच्छे से धुल करके, फल हो या सब्जी हो, हल्के से गर्म पानी में, गुनगुना पानी में करके सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके सुरक्षित करके तभी आप इस्तेमाल करें। और बहुत कम घर से निकलें, ये मेरी जनता से अपील है। बहुत थोड़ा ही समय है, बहुत जल्दी ये संकट हम सबसे दूर चला जाएगा, मगर इस वक्त बहुत ध्यान देने की बात है। तो यही अपील है जनता से कि बहुत कम, अगर बहुत ख़ास वजह है तो निकलो, बहुत ख़ास वजह नहीं है तो बिल्कुल मत निकलो। ज़रूरी नहीं है, सामान राशन हफ्ते में एक दिन ले लो, ऐसे ऐसे करके काम चला लो। बहुत जल्दी हम सब इस संकट से बाहर आ जाएंगे और सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारे इतने सारे पुलिस भाई हैं, पुलिस बल हो गया, इतने सारे डॉक्टर्स हो गए, और भी डिपार्टमेंट के लोग लगे हैं, हम सब को हृदय से धन्यवाद देते हैं और अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और
करोड़ों जनता का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया है। हमेशा वो खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। आप लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें और इन सारी चीज़ों का, व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा के राम अचल जी, जिनसे आज हमने बात की और जाना। इन्होंने बोला कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो सारी व्यवस्था पार्टियों ने कर रखी है और जनता को ये संदेश भी दिया है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और जिससे जनता भी सुरक्षित रहे और सभी लोगों को फ़ायदा हो और इस कोरोना महामारी से निजात पा सकें। कैमरामैन संदीप के साथ मैं मोहम्मद उवैस, लखनऊ से अजय भारत।